ये कहानी है अमीर लड़की और गरीब लड़के की। लेकिन ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। ये कहानी है हालात की, सपनों की, परिवार की इज्जत की और उस प्यार की जो हर मुश्किल से बड़ा होता है। दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा सफ़ेद बंगला था। ऊंची ऊंची दीवारें, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड, अंदर खूबसूरत गार्डन, महंगी गाड़ियां, सब कुछ था वहां। उस घर में रहती थी अनाया मल्होत्रा। अनाया मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक राघव मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी। उसने बचपन से ही हर वो चीज़ देखी थी जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। इंटरनेशनल स्कूल, विदेशों में छुट्टियां, ब्रांडेड कपड़े, अपना पर्सनल ड्राइवर। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ थी जो उसके पास नहीं थी: सुकून। दूसरी तरफ शहर के ही एक छोटे से मोहल्ले में तंग गलियों के बीच एक 2 कमरों का मकान था। वहां रहता था आरव शर्मा। उसके पिता पहले एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन बीमारी के कारण अब घर पर ही रहते थे। माँ घरों में सिलाई का काम करती थीं। आरव कॉलेज के साथ साथ शाम को एक कैफे में पार्ट टाइम काम करता था, ताकि घर का खर्च चल सके। आरव बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास 2 चीजें बहुत कीमती थीं: आत्मसम्मान और सपने। एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। कैंपस में भीड़ थी, नए चेहरे, नए दोस्त, नई उम्मीदें। अनाया ने इस बार जिद करके अपने पापा से कहा था कि वो बिजनेस मैनेजमेंट किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेगी। वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी। राघव मल्होत्रा ने पहले मना किया, लेकिन बेटी की जिद के आगे झुक गए। पहला दिन था। अनाया अपनी चमचमाती कार से कॉलेज पहुंची। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। आसपास खड़े कुछ छात्रों ने उसे देखा। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, देखो, कोई बहुत बड़ी फैमिली की लगती है। अनाया को ऐसी निगाहों की आदत थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता था। उधर उसी समय आरव अपनी पुरानी बाइक से कॉलेज के गेट पर पहुंचा। बाइक से उतरते ही उसने बैग कंधे पर डाला और जल्दी जल्दी क्लास की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की को घूर रहे थे। वो लड़की अनाया थी। आरव ने एक पल के लिए उसे देखा। वो अलग थे, सिर्फ कपड़ों से नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो भीड़ में भी अकेली लग रही थी। क्लास शुरू हुई। प्रोफेसर ने सबका इंट्रोडक्शन लेने का फैसला किया। एक एक करके अपना नाम और अपने बारे में कुछ बताइए, प्रोफेसर ने कहा। पहले कुछ स्टूडेंट्स ने अपना परिचय दिया, फिर बारी आई अनाया की। वो खड़ी हुई। हेलो, मैं अनाया मल्होत्रा हूं। मुझे पढ़ना, म्यूजिक सुनना और ट्रैवल करना पसंद है। कुछ छात्रों ने नाम सुनते ही एक दूसरे को देखा। मल्होत्रा, वही बड़े बिजनेसमैन। फिर बारी आई आरव की। सर, मेरा नाम आरव शर्मा है। मैं यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने आया हूँ और आगे चलकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। अनाया ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। कुछ दिन बीते। अनाया कॉलेज में सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती, लेकिन लोग या तो उससे प्रभावित हो जाते या दूरी बना लेते। किसी को लगता वो घमंडी होगी, किसी को लगता उससे दोस्ती करने से फायदा होगा। लेकिन आरव, वो बस उसे एक क्लासमेट की तरह देखता था। एक दिन लाइब्रेरी में अनाया एक मोटी किताब ढूंढ रही थी। वो शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किताब ऊपर थी और वो पहुंच नहीं पा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, आप हटिए, मैं निकाल देता हूं। अनाया ने पलटकर देखा। आरव था। उसने आसानी से किताब निकालकर उसे दे दी। ये लीजिए। थैंक यू, अनाया ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं, आरव ने सादगी से जवाब दिया और अपनी टेबल पर जाकर बैठ गया। अनाया को थोड़ी हैरानी हुई। उसने उम्मीद की थी कि वो बातचीत बढ़ाएगा, नाम पूछेगा या शायद उसकी तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे उसके नाम या पैसे से नहीं, बस एक इंसान की तरह देख रहा है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स का समय आया। प्रोफेसर ने ग्रुप बना दिए। किस्मत से अनाया और आरव एक ही ग्रुप में थे। हाय, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, आरव ने जवाब दिया। हमें मार्केट एनालिसिस पर प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ, तो हम कब मिलें? अनाया ने पूछा। आरव थोड़ा झिझका। अगर आपको ठीक लगे तो कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं। अनाया ने सोचा, अगर वो घर पर बुलाएगी तो ड्राइवर, सिक्योरिटी, बड़ा घर, सब कुछ अजीब लगेगा। हाँ, लाइब्रेरी ठीक है, उसने कहा। उस दिन दोनों देर तक साथ बैठे। पहले बातचीत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। तुम कॉलेज के बाद क्या करते हो?
अनाया ने पूछा। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं शाम को एक कैफे में काम करता हूं। काम? मतलब पार्ट टाइम? हाँ, घर की थोड़ी जिम्मेदारी है। अनाया चुप हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी उम्र का कोई लड़का पढ़ाई के साथ घर चलाने की जिम्मेदारी भी उठाता होगा। थक जाते हो? उसने धीरे से पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया, आदत हो गई है। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और गर्व भी। एक शाम अनाया अपने ड्राइवर को छुट्टी देकर खुद कैब से घर लौट रही थी। रास्ते में उसने उसी कैफे को देखा जहां आरव काम करता था। उसने अचानक ड्राइवर से कहा, भैया गाड़ी रोको। वो कैफे के अंदर गई। काउंटर पर आरव था। उसने अनाया को देखकर चौंक गया। तुम यहां? कॉफी पीने आई हूं, अनाया ने सामान्य बनने की कोशिश की। आरव थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा शायद उसके कपड़े, उसका काम, सब कुछ अब अनाया को अलग नजर से दिखेगा। लेकिन अनाया ने बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा, एक कैपुचिनो देना। कॉफी देते वक्त उनके हाथ हल्के से टकराए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। कैफे में बैठे कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो मल्होत्रा की बेटी है। आरव ने ये सुना। उसके मन में एक अजीब सी दूरी पैदा हुई। उसे लगा वो और अनाया दो अलग दुनिया से हैं। कॉफी पीकर अनाया जाने लगी, फिर पलटी और बोली, आरव, मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने मेहनती हो। ये सुनकर आरव के दिल में कुछ हलचल हुई। उस रात अनाया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। नीचे गार्डन में लाइट्स जल रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी, क्या पहली बार उसे कोई ऐसा मिला है जो उसे उसके पैसों से नहीं, उसकी बातों से पहचानता है। उधर आरव अपने छोटे से कमरे में पढ़ाई कर रहा था। माँ किचन में थी, पापा खांस रहे थे। आरव के दिमाग में अनाया का चेहरा बार बार आ रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं आरव, ये तेरे बस की बात नहीं, वो बहुत अलग है। लेकिन दिल कहाँ मानता है। अगले दिन कॉलेज में अनाया ने देखा कि कुछ लड़के आरव से मजाक कर रहे थे। ओए, सुना है कल बड़ी मैडम तेरे कैफे में आई थीं, कहीं सेटिंग तो नहीं हो गई? आरव ने गुस्से से कहा, चुप रहो, वो बस क्लासमेट है। अनाया ने ये सब सुन लिया। उसे बुरा लगा। उसने पहली बार समझा कि समाज सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं करता, बल्कि लोगों को ताने भी देता है। उसने आरव के पास जाकर कहा, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें आदत होगी, मुझे नहीं है। ये सुनकर अनाया चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके लिए जो बातें मामूली हैं वो आरव के लिए बोझ बन सकती हैं। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। न कोई इजहार, न कोई वादा, बस साथ बैठना, बातें करना, एक दूसरे को समझना। लेकिन क्या ये रिश्ता इतना आसान होगा? क्या समाज, परिवार और हालात इन्हें साथ रहने देंगे? कहानी अभी शुरू हुई है। कॉलेज में अब दोनों की दोस्ती साफ दिखने लगी थी। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में एक ही टेबल पर चाय पीना, प्रोजेक्ट्स पर घंटों चर्चा करना। अनाया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपनी महंगी कार से आना कम कर दिया था। कई बार वो कैब से आती, कभी कभी ऑटो से भी। उसे अब साधारण होना अच्छा लगने लगा था। एक दिन कैंटीन में, तुमने कभी सोचा है जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? अनाया ने पूछा। आरव ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, इज्जत और सुकून। पैसा नहीं? अनाया मुस्कुराई। पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं, आरव ने शांत आवाज में कहा। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो हर अमीर इंसान खुश होता। अनाया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे लगा जैसे आरव ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। उधर मल्होत्रा हाउस में राघव मल्होत्रा अपनी स्टडी में बैठे थे। उनके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर कॉलेज के कुछ फोटोज थे। उनमें एक तस्वीर थी, अनाया और आरव साथ में हंसते हुए। ये लड़का कौन है? राघव ने अपने असिस्टेंट से पूछा। सर, नाम है आरव शर्मा, मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पिता पहले फैक्ट्री में काम करते थे। बस, राघव ने हाथ उठाकर रोक दिया। उनकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि गुस्सा था। अनाया की हर दोस्ती मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई ऐसा लड़का जो उसके नाम का फायदा उठाए, ये नहीं चलेगा। अगले दिन कॉलेज में अनाया थोड़ी परेशान थी। उसके पापा ने रात को उससे पूछा था, कॉलेज में सब ठीक है? नए दोस्त बने? उसके सवालों में एक अजीब सी तलाशी थी। हाँ पापा, सब ठीक है। उसने सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हो गया था घर में उसकी जिंदगी पर नजर रखी जा रही है। शाम को लाइब्रेरी में, आरव, अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं तुम्हारे लिए परेशानी बन रही हूँ तो मुझे बता देना, अनाया ने अचानक कहा। आरव ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? बस ऐसे ही। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। तुम परेशानी नहीं हो अनाया, लेकिन हमारी दुनिया अलग है।
ये सच है। तो क्या अलग दुनिया वाले लोग दोस्त नहीं हो सकते? उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। आरव ने गहरी सांस ली। दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें चैन से दोस्त नहीं रहने देती। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक कल्चरल फेस्ट की तैयारी चल रही थी। सब उत्साहित थे। अनाया ने सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसकी आवाज बेहद मधुर थी। आरव ने उसे स्टेज पर गाते हुए देखा। उस पल उसे महसूस हुआ, वो सिर्फ एक अमीर लड़की नहीं है, वो एक सपना है। फेस्ट के बाद सबने अनाया को घेर लिया। तुम तो स्टार हो, तुम्हें तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहिए। आरव थोड़ा दूर खड़ा था। उसे गर्व भी हो रहा था और दूरी भी महसूस हो रही थी। तभी अनाया भीड़ से निकलकर उसके पास आई। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी आवाज में सच्चाई है और तुम्हारी आंखों में भी, अनाया ने धीरे से कहा। दोनों कुछ पल खामोश रहे। उसी रात आरव के घर में बिजली चली गई थी। माँ मोमबत्ती जला रही थी। पापा की दवाई खत्म हो गई थी। बेटा, इस महीने थोड़ा खर्च ज्यादा हो गया, माँ ने झिझकते हुए कहा। आरव ने तुरंत कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ और शिफ्ट ले लूंगा कैफे में। उसने अपने हाथों को देखा, जिनमें किताबें भी थीं और जिम्मेदारियां भी। उसे अचानक अनाया की दुनिया याद आई। बड़ी कारें, एसी कमरे, सिक्योरिटी। उसने खुद से कहा, मैं उसे अपनी इस दुनिया में नहीं ला सकता और उसकी दुनिया में मैं फिट नहीं बैठता। अगले दिन कॉलेज के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से राघव मल्होत्रा उतरे। उन्होंने आरव को कैंपस में बुलाया। तुम आरव हो? उनकी आवाज सख्त थी। जी, मैं अनाया का पिता हूँ। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। देखो बेटा, राघव ने कहा, मैं सीधी बात करता हूँ। मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसे लोगों की असलियत समझ नहीं आती। मुझे उम्मीद है कि तुम समझदार हो। आरव ने शांत रहने की कोशिश की। सर, हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्ती वहीं तक ठीक है जहां तक इज्जत बनी रहे। राघव ने जेब से एक लिफाफा निकाला। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो ये ले लो और मेरी बेटी से दूरी बना लो। आरव की आंखों में आग सी जल उठी। उसने लिफाफा वापस कर दिया। सर, मैं गरीब हूँ, बिकाऊ नहीं, ये कहकर वो वहां से चला गया। राघव मल्होत्रा पहली बार किसी गरीब लड़के की आंखों में इतना आत्मसम्मान देख रहे थे। शाम को अनाया ने देखा कि आरव उससे नजरें चुरा रहा है। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, झूठ मत बोलो। आखिरकार आरव ने सब बता दिया। अनाया की आंखें आंसुओं से भर गईं। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो गलत नहीं है, आरव ने धीमे से कहा। हर पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहता है। और तुम? उसकी आवाज टूट गई। तुम क्या चाहते हो? आरव चुप रहा। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए मेरी वजह से। अनाया ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। तुम परेशानी नहीं हो आरव, तुम मेरी सच्चाई हो। उन दोनों के बीच की दूरी जैसे उस पल मिट गई, लेकिन दुनिया की दूरी अभी भी बाकी थी। अगले कुछ दिन कॉलेज में अजीब से रहे। अनाया पहले की तरह खुलकर हंसती नहीं थी। आरव पहले की तरह लंबी बातें नहीं करता था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। लाइब्रेरी में एक दिन, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? अनाया ने सीधा सवाल किया। आरव ने किताब बंद की। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो दूर रहकर कैसे बचाओगे? उसकी आंखें भर आईं। आरव ने पहली बार बिना नजरें झुकाए उसकी तरफ देखा। क्योंकि अगर हम और करीब आए तो तुम्हारे पापा हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा अपने परिवार से रिश्ता टूटे। अनाया की आवाज कांप गई। और अगर मैं खुद फैसला करूं तो? फैसले दिल से नहीं, जिंदगी से जुड़े होते हैं, आरव ने कहा। उसी शाम अनाया घर पहुंची तो माहौल अलग था। डाइनिंग टेबल पर उसके पापा और उनकी बिजनेस पार्टनर की फैमिली बैठी थी। उनके साथ उनका बेटा भी था, कबीर। कबीर पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत और बहुत अमीर घर का लड़का था। सब कुछ परफेक्ट। अनाया, आओ बेटा, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा। ये कबीर है, अभी लंदन से MBA करके आया है। कबीर ने हाथ बढ़ाया। हाय, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अनाया ने औपचारिक मुस्कान दी। उसे सब समझ आ गया था। डिनर के बाद उसके पापा ने साफ कहा, कबीर अच्छा लड़का है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे को जानो। पापा, मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही, अनाया ने शांत स्वर में कहा। मैं भी शादी की बात नहीं कर रहा, बस दोस्ती। राघव ने गहरी नजरों से उसे देखा। और हाँ, कॉलेज में किन लोगों से मिलती हो इसका ध्यान रखा करो। ये सीधा इशारा था। अगले दिन अनाया ने आरव को सब बताया। तो अब? आरव ने पूछा। अब मैं झूठ नहीं जी सकती, उसने कहा। आरव चुप रहा। कुछ पल बाद अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये पहली बार था जब शब्दों ने खामोशी तोड़ी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पल जैसे ठहर गया। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। आरव की आंखें भीग गई। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ अनाया, लेकिन मुझे डर है। किस बात का? कि कहीं ये प्यार तुम्हारे लिए सजा न बन जाए। कुछ दिनों तक दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को किसी से छुपाएंगे नहीं, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ होती है। कॉलेज में किसी ने उनकी एक फोटो खींच ली जिसमें दोनों कैंपस के कोने में बैठे थे, हाथों में हाथ लिए। वो फोटो सोशल मीडिया पर फैल गई। मल्होत्रा की बेटी एक गरीब लड़के के साथ। देखो प्यार की नई कहानी। ताने, मजाक, फुसफुसाहट। आरव को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब उसने अनाया के बारे में गंदी बातें सुनी तो उसका खून खौल उठा। एक दिन उसने उन लड़कों को रोक लिया। नाम लेकर बात करो, उसने गुस्से में कहा। बात बढ़ गई, हाथापाई तक पहुंच गई। कॉलेज प्रशासन ने दोनों को बुलाया। अनाया भी वहां पहुंच गई। सर, गलती मेरी भी है, अगर हम दोस्त हैं तो इसमें गलत क्या है? प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में कहा। कॉलेज में अनुशासन जरूरी है और आप लोग
समझदार परिवारों से आते हैं। ये बात सीधे अनाया के पापा तक पहुंची। उस रात मल्होत्रा हाउस में तूफान था। मैंने तुम्हें आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी इज्जत दांव पर लगा दो, राघव चिल्लाए। इज्जत प्यार से छोटी कैसे हो सकती है पापा? अनाया ने रोते हुए कहा। तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? उन्होंने गुस्से में कहा। वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। लायक होने का पैमाना पैसा नहीं होता। अनाया ने पहली बार ऊंची आवाज में जवाब दिया। राघव मल्होत्रा ने सख्त फैसला सुनाया। आज से तुम कॉलेज ड्राइवर के साथ जाओगी और उस लड़के से कोई संपर्क नहीं रखोगी। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर आरव के घर भी बात पहुंच गई। मोहल्ले में लोग बातें करने लगे। देखो, बड़े घर की लड़की से चक्कर है। माँ ने डरते हुए पूछा, बेटा ये सब क्या है? आरव ने सिर झुका लिया। माँ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन शायद रास्ता मुश्किल है। पापा ने खांसते हुए कहा, अगर लड़की सच्ची है तो साथ निभाएगी, लेकिन बेटा, अमीरों की दुनिया अलग होती है। कुछ दिन तक अनाया और आरव मिल नहीं पाए। फोन छीन लिया गया था, सोशल मीडिया बंद, ड्राइवर हर वक्त साथ। लेकिन प्यार बंद नहीं किया जा सकता। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अनाया ने चुपके से एक चिट्ठी आरव की किताब में रख दी। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम मेरे साथ हर मुश्किल में खड़े रहोगे? आरव ने जवाब में लिखा, अगर तुम साथ हो तो हर मुश्किल छोटी है। कॉलेज में अब अनाया पहले जैसी नहीं दिखती थी। हमेशा ड्राइवर साथ, फोन नहीं, दोस्तों से दूरी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उसे पता था आरव उसका इंतजार कर रहा है। आरव भी बदल गया था। वो अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। कॉलेज, कैफे और रात को ऑनलाइन फ्री कोर्सेज। उसने खुद से एक वादा किया था, अगर मुझे अनाया के लायक बनना है तो मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। एक दिन कैफे में मैनेजर ने कहा, आरव, आज एक कॉर्पोरेट पार्टी है, अच्छे से सर्व करना। वही पार्टी मल्होत्रा ग्रुप की थी। आरव के हाथ ठिठक गए। कुछ देर बाद कैफे में राघव मल्होत्रा अपने मेहमानों के साथ आए। उनकी नज़र अचानक आरव पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं। इस बार राघव की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सख्त चेतावनी थी। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने आरव को अलग बुलाया। तुम अभी भी मेरी बेटी से मिल रहे हो? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। सर, मैं उनसे झूठ नहीं बोलता, आरव ने शांत रहकर कहा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, राघव ने साफ शब्दों में कहा। तुम्हारे पास क्या है देने को? आरव ने धीरे से जवाब दिया, सच्चाई। राघव हल्का सा हंसे। सच्चाई से घर नहीं चलता बेटा, नाम, पैसा और रुतबा चाहिए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने आखिरी वार किया, अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो उससे दूर हो जाओ, उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये शब्द तीर की तरह लगे। उधर घर में अनाया पर दबाव बढ़ता जा रहा था। कबीर अक्सर घर आने लगा। महंगे गिफ्ट्स, फूल, परिवार की मीठी बातें। एक दिन कबीर ने सीधे पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? अनाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हां। कबीर ने गहरी सांस ली। देखो अनाया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत आहत होंगे। मेरी खुशी का क्या? उसने धीमे से पूछा। कबीर के पास जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम थे। आरव लाइब्रेरी में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान किताबों में नहीं था। वो राघव मल्होत्रा की बात सोच रहा था। अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो उससे दूर हो जाओ। क्या सच में प्यार का मतलब त्याग होता है? तभी अनाया चुपके से उसके सामने आकर बैठ गई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, उसने कहा। दोनों कॉलेज के पीछे पुराने पेड़ के पास गए। पापा मेरी शादी की बात आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। और अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दोगी? अगर मजबूरी हुई तो? आरव ने तुरंत कहा, नहीं अनाया, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। तो क्या करूं? वो रो पड़ी। तुम ही बताओ। आरव कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे एक मौका दो, बस 1 साल। 1 साल? हां, मैं खुद को साबित करूंगा। नौकरी, बिजनेस, कुछ भी। अगर 1 साल बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा जहां आज हूं, तो मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वो सपना नहीं बेच रहा था, वो संघर्ष की बात कर रहा था। मैं इंतजार करूंगी, उसने धीरे से कहा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उस रात आरव के पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। पैसों की जरूरत थी। आरव ने हर जगह कोशिश की, दोस्तों से, मैनेजर से, लेकिन रकम बहुत ज्यादा थी। आखिरकार उसने एक फैसला किया।
वो मल्होत्रा हाउस पहुंचा। गार्ड ने पहले रोक लिया, लेकिन जब नाम बताया तो अंदर खबर गई। राघव मल्होत्रा बाहर आए। क्यों आए हो? उनकी आवाज ठंडी थी। आरव ने सिर झुका लिया। सर, मुझे मदद चाहिए। कुछ सेकंड की चुप्पी। पैसे? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। राघव ने कहा, मैं मदद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। आरव समझ गया था कि तुम अनाया की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओगे। उसके कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी। एक तरफ पिता की जान, दूसरी तरफ उसका प्यार। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी। मैं तैयार हूं, उसने धीमे से कहा। अगले दिन अस्पताल का बिल भर दिया गया। पापा की हालत स्थिर हो गई। लेकिन उसी शाम अनाया को एक चिट्ठी मिली। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, तुम्हारी खुशी के लिए मैं दूर जा रहा हूं, मुझे मत ढूंढना। हमारा प्यार मेरी ताकत रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता। आरव। अनाया के हाथ कांपने लगे। वो भागती हुई कॉलेज पहुंची, कैफे पहुंची, उसके घर पहुंची। लेकिन आरव जा चुका था। उसकी बाइक, उसका कमरा, सब खाली। आरव उस रात दिल्ली छोड़ चुका था। ट्रेन की खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर उससे भी ज्यादा अंधेरा। उसने फोन बंद कर दिया था, सिम कार्ड तोड़ दिया था, ताकि अनाया उसे ढूंढ न सके। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और दिल में अनाया की यादें। वो मुंबई जा रहा था, क्योंकि उसे पता था बड़े सपनों को बड़ा शहर चाहिए। उधर दिल्ली में अनाया की दुनिया जैसे रुक गई थी। वो कॉलेज गई, उस पेड़ के पास खड़ी रही जहां दोनों घंटों बैठते थे। लाइब्रेरी में वही सीट खाली थी। कैफे में कोई और लड़का काउंटर पर था। आरव कहाँ है? उसने पूछा। मैडम, वो तो नौकरी छोड़कर चला गया, मैनेजर ने कहा। कहाँ? पता नहीं। उस पल अनाया को लगा जैसे उसकी सांसें छिन गई हों। घर लौटते ही उसने अपने पापा से पूछा, आपने उससे क्या कहा था? राघव शांत थे, जो एक पिता को कहना चाहिए था। आपने उसे मजबूर किया ना? उसकी आवाज कांप रही थी। राघव ने सीधा जवाब नहीं दिया। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है, तो वो तुम्हें दुख में नहीं देखना चाहेगा। ये वही वाक्य था जो आरव ने चिट्ठी में लिखा था। अनाया समझ गई। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में देखा। आपने मुझे उससे दूर नहीं किया, आपने मुझे खुद से दूर कर दिया है। दिन बीतने लगे। अनाया अब चुप चुप रहने लगी। कबीर घर आता, बात करने की कोशिश करता, लेकिन अनाया सिर्फ औपचारिक जवाब देती। एक दिन कबीर ने साफ कह दिया, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं उससे आज भी प्यार करती हूं, अनाया ने बिना झिझक कहा। कबीर ने सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हारी कहानी में विलन नहीं बनना चाहता। उस दिन के बाद कबीर ने आना कम कर दिया। उधर मुंबई में आरव ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया। दिन में नौकरी ढूंढता, रात को ऑनलाइन बिजनेस प्लान बनाता। कई जगह रिजेक्ट हुआ, कभी अनुभव की कमी, कभी डिग्री पूरी नहीं। लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगता, उसे अनाया की आवाज याद आती, मैं इंतजार करूंगी। एक दिन उसे एक स्टार्टअप कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन सीखने का मौका बढ़ा। वो दिन रात मेहनत करने लगा। 1 साल, पूरा 1 साल बीत गया। अनाया ने किसी और से शादी के लिए हाँ नहीं की। उसने अपने पापा से साफ कह दिया कहा, जब तक मैं खुद तैयार नहीं होंगी, शादी नहीं करूंगी। घर में सन्नाटा रहता, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। उधर आरव ने खुद को बदल लिया था। उसकी मेहनत रंग लाई। जिस स्टार्टअप में वो इंटर्न था, वहीं उसने एक नया प्रोजेक्ट आइडिया दिया, लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म छोटे बिजनेस के लिए। उसका आइडिया सिलेक्ट हो गया। उसे टीम लीड बना दिया गया। पहली बार उसकी सैलरी इतनी हुई कि वो घर पैसे भेज सके और खुद को काबिल महसूस कर सके। एक शाम दिल्ली में मल्होत्रा ग्रुप की एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। देश भर के युवा एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया था। अनाया भी वहां मौजूद थी। स्टेज पर एंकर ने अगले स्पीकर का नाम लिया। मुंबई से आए एक यंग एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने सिर्फ 1 साल में अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्लीज वेलकम आरव शर्मा। अनाया का दिल जैसे रुक गया। स्टेज पर वही चेहरा, थोड़ा परिपक्व, थोड़ा आत्मविश्वासी, लेकिन वही आंखें। आरव ने माइक पकड़ा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन उसी ने मुझे खुद को पाने की ताकत दी है, उसने कहा। उसकी नजर भीड़ में अनाया को ढूंढ रही थी। और फिर दोनों की आंखें मिलीं। 1 साल की दूरी एक पल में सिमट गई। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कॉरिडोर में दोनों आमने सामने खड़े थे।
कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम बिना बताए क्यों चले गए? आरव की आवाज भारी थी। क्योंकि अगर बताता तो जा नहीं पाता। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं कमजोर हूं? उसने शिकायत की। मैं तुम्हें दर्द से बचाना चाहता था। प्यार में दर्द से भागते नहीं, साथ सहते हैं, उसने कहा। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन। दोनों ने मुड़कर देखा। राघव मल्होत्रा खड़े थे। उनकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि सोच। लगता है तुमने खुद को साबित कर दिया, उन्होंने आरव से कहा। आरव ने विनम्रता से कहा, सर, मैं अभी भी सीख रहा हूं। राघव ने अनाया की तरफ देखा, फिर आरव की तरफ। कल घर आओ, बात करनी है। अगले दिन मल्होत्रा हाउस का वही भव्य दरवाजा, सिक्योरिटी गार्ड, लंबा ड्राइववे और अंदर वही शाही सन्नाटा। लेकिन इस बार आरव के कदमों में हिचकिचाहट कम थी और आत्मविश्वास सादा। डोरबेल बजाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। दरवाजा खुला। सामने अनाया थी। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, बस वो एहसास की दूरी अब सच में खत्म हो सकती है। पापा स्टडी में हैं, अनाया ने धीरे से कहा। राघव मल्होत्रा अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बैठे थे। आओ आरव, उन्होंने औपचारिक स्वर में कहा। आरव ने आदर से नमस्ते किया। कुछ सेकंड की चुप्पी। मैं सीधी बात करूंगा, राघव बोले। 1 साल पहले तुम मेरे पास मदद मांगने आए थे। उस दिन तुम मजबूर थे। आज तुम अपने दम पर खड़े हो। फर्क साफ है। आरव चुप रहा। लेकिन शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का फैसला होता है, राघव ने कहा। मुझे यकीन कैसे हो कि तुम मेरी बेटी को वो जिंदगी दे पाओगे जिसकी उसे आदत है? ये वही सवाल था जो समाज हर बार गरीब लड़के से पूछता है। आरव ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, सर, मैं उसे महल देने का वादा नहीं करता, लेकिन सम्मान, बराबरी और सच्चाई जरूर दूंगा। और जहां तक पैसे की बात है, मैं मेहनत करना जानता हूं। मैं हर साल खुद को बेहतर बनाऊंगा। राघव ने ध्यान से उसे देखा। और अगर कल तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो मैं फिर से शुरू करूंगा। आरव ने तुरंत कहा, क्योंकि मैंने एक बार सब खोकर भी खुद को खड़ा किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी वक्त दरवाजा खुला। अनाया अंदर आई। पापा, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूं, उसने धीमे लेकिन आत्मविश्वासी स्वर में कहा। राघव ने सिर हिलाया। आपने हमेशा मुझे मजबूत बनना सिखाया, सही और गलत में फर्क करना सिखाया। आज मैं वही कर रही हूं। मैं आरव को इसलिए नहीं चुन रही क्योंकि मैं जिद्दी हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझे समझता है। मेरे नाम, मेरे पैसों से अलग मुझे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। अगर आप आज भी मना करेंगे तो मैं आपका फैसला मान लूंगी, उसने कहा। लेकिन शायद फिर मैं वो अनाया नहीं रहूंगी जिस पर आपको गर्व है। ये शब्द सीधे राघव के दिल पर लगे। कुछ पल बाद राघव उठे, खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर वही बड़ा गार्डन था जहां छोटी सी अनाया कभी साइकिल चलाती थी। उन्होंने बिना पीछे मुड़े कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, नाम, पैसा, रुतबा, लेकिन शायद मैं ये भूल गया कि खुशी खरीदी नहीं जाती। फिर उन्होंने पलटकर आरव की तरफ देखा। अगर मैं हां कह दूं तो क्या तुम वादा करते हो कि मेरी बेटी कभी खुद को कम महसूस नहीं करेगी? आरव की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूं सर, वो हमेशा मेरे बराबर रहेगी, उससे ऊपर या नीचे नहीं। राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। अनाया को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। पापा, सच? राघव ने पहली बार नरम स्वर में कहा। हां बेटा, शायद मैं देर से समझा लेकिन समझ गया। अनाया दौड़कर अपने पापा से लिपट गई। आरव की आंखों में आंसू थे, इस बार मजबूरी के नहीं, खुशी के। कुछ महीनों बाद एक सादा लेकिन खूबसूरत समारोह। न बहुत बड़ा दिखावा, न मीडिया, बस करीबी लोग। आरव के माता पिता साधारण कपड़ों में थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। राघव मल्होत्रा ने खुद आगे बढ़कर आरव के पिता का हाथ थामा। अब हम एक परिवार हैं, उन्होंने कहा। वो पल सिर्फ 2 लोगों के मिलन का नहीं था, 2 दुनियाओं के जुड़ने का था। शादी के बाद अनाया ने अपने तरीके से जिंदगी चुनी। वो अपने पापा के बिजनेस में भी जुड़ी और आरव के स्टार्टअप में भी पार्टनर बनी। दोनों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया।
छोटे शहरों के युवाओं को फ्री बिजनेस ट्रेनिंग देना, क्योंकि वो जानते थे सपनों की कोई औकात नहीं होती। एक शाम दोनों उसी पुराने कॉलेज कैंपस में गए। वही पेड़, वही बेंच। अनाया मुस्कुराकर बोली, याद है, यहीं तुमने कहा था 1 साल दो? आरव हंसा, और तुमने इंतजार किया? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, और मुझे हमारे प्यार पर।